पवन खेड़ा जो भी बोल रहे थे, इसी दिल्ली एयरपोर्ट पे पवन खेड़ा की जब गिरफ्तारी हुई थी तो इन्होंने कहा था मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये क्या सोचते हैं, ये देश इनके बाप का है। पवन खेड़ा ने कभी नहीं कहा कि बोटी बोटी कर देंगे और तमाम शब्दावली पवन खेड़ा ने कभी नहीं बोला है। ओ भाई मारो मुझे मारो। वहां पर नारा चल रहा है वोट चोर गद्दी छोड़। इससे बड़ी देश के प्रधानमंत्री के लिए कोई गाली नहीं हो सकती है। पाकिस्तान के सामने सरेंडर करेंगे आप, उसके बाद कहेंगे कि आपकी आरती उतारी जाएगी। रुक तेरे को बता देती। सर अभी आपने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के आगे घुटने टेक दिए। सर क्या नेशनल नहीं सर, नेशनल टीवी पे ये चीज कहना कि भारत ने पाकिस्तान के आगे घुटने टेक दिए, जिन सैनिकों ने अपनी जान दे दी, जिन सैनिकों ने सर अपनी जान दे दी देश के लिए, तो उनको बोला जाता है बार बाला। ये इटली की बार बाला है। यहाँ बैठी हुई जितनी लड़कियां हैं, जरा मुझे आज आप बताओ, क्या ये आप लोग टॉलरेट करोगे? विल यू टॉलरेट दिस नॉनसेंस? वाह क्या एक्टिंग कर रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। ये हर आदमी के बीच में क्यों बोलता है? मानसिक अस्वस्थता बढ़ रही है, आपको भेजना पड़ेगा। हाँ, पहले ये पागल हो गए ये लोग। आपका बायस शो रहता है। कोई आप नहीं चुनाव जीतेंगे तो सब पाएगा। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। चुनाव में चुनाव हार रहे हैं, हरियाणा में चुनाव हारे, महाराष्ट्र में चुनाव हारे, देश में चुनाव हारे, 2014 हारे, 19 हारे, तो 2024 हारे। गजब बेइज्जती है। सर मेरा सवाल कांग्रेस से है। आप बोल रहे हैं कि वोट चोरी हो रहे हैं, तो अगर वोट चोरी हो रहे हैं तो मतलब कांग्रेस हारेगी, और अगर कांग्रेस गलती से जीत जाती है तो क्या राहुल अपना बयान वापस लेंगे? आपने बोला कि गाली में और पप्पू में क्या डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए क्या डिफरेंस है। अगर कोई आलू में से सोना निकालने की बात करे तो आप ही बताएं इसको क्या कहें। बच्ची है छोटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी काफी पढ़ती है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। नमस्कार, जय जय श्री राम। तो दोस्तों आज के इस डिबेट वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता अजय आलोक और ऑडियंस, और दूसरी तरफ आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं हिंदू के सबसे ज़्यादा कहे जाने वाले कट्टर विरोधी विवेक श्रीवास्तव। उनका साथ देने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा। जी हाँ दोस्तों, आज के इस डिबेट वीडियो में ऑडियंस ने काफ़ी तीखे तीखे सवाल किए आलोक शर्मा और विवेक श्रीवास्तव से, जिसके बाद वह लोग ना जवाब देते हुए ऑडियंस को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और भी कई सारी गलत बातें बोलने लगते हैं और बात को फेरने लगते हैं। तभी अजय आलोक और ये ऑडियंस मिल करके उनकी ऐसी धुलाई करती है कि देख करके काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आप लोगों से यही अनुरोध करूँगा कि आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। एंड वीडियो अगर आप लोग को पसंद आती है तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको लगता है कि जैसा आज देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत स्पष्ट भाषा में बोला, और देश के गृह मंत्री ने बोला कि वोट चोरी का मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा है घुसपैठियों को बचाने का, और उन्हीं घुसपैठियों को बचाने के लिए मोदी की मां को गाली निकाल रही है कांग्रेस। देखिए, सबसे पहली बात कि ये यात्रा नहीं है, ये प्योर नौटंकी है। ये यात्रा पहले भी निकली थी, हमने सीधा कहा था कि मुसलमान जोड़ो यात्रा है। मुसलमान जोड़ो तक तो ठीक था, जो भारत के मुसलमान हैं उनको जोड़ना भी चाहिए, लेकिन अब मुसलमान जोड़ो के चक्कर में बांग्लादेश, रोहिंग्या, बर्मा, हर जगह के मुसलमान को जोड़ना है। ये घुसपैठिया जोड़ो अभी यात्रा जो चल रही है, और इंस्ट्रक्शन बहुत क्लियर है अमित जी। जब राहुल गांधी खुद गाली देते हैं तो उनके कार्यकर्ता क्या बोलेंगे? और ये सिर्फ मां की गाली नहीं है, मां को गाली नहीं है, इस देश को भी अपनी मां से जैसा मानते हैं, मां से ज्यादा मानते हैं। इन्होंने देश को गाली दी है, और एक कांग्रेसी नेता, चाहे राजमाता हो, चाहे युवराज हो, चाहे बहना हो, किसी ने इस पे अफसोस जाहिर नहीं किया है। मतलब बढ़ावा दे रहे हैं कि ऐसी गालियां देते रहो, क्योंकि जितना गाली दोगे कांग्रेस में उतना बड़ा पद आएगा। इनके इमरान मसूद थे, सांसद हो गए। जब प्रदेश अध्यक्ष ने कहा मोदी की बोटी बोटी नोच देंगे, ये पवन खेड़ा जो भी बोल रहे थे, इसी दिल्ली एयरपोर्ट पे पवन खेड़ा की जब गिरफ्तारी हुई थी तो इन्होंने कहा था मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये क्या सोचते हैं, ये देश इनके बाप का है, हम लोग गुलाम हैं इनके। देश तो किसी के भी बाप का नहीं है, किसी के बाप का देश नहीं है, देश तो इस देश के जनमानुस का। लेकिन इस परिवार के, इस गांधी परिवार के मन में भरा हुआ है कि ये देश हमारा गुलाम है, इस देशवासी हमारे गुलाम हैं। शाबाश बेटा। दुर्भाग्य ये है कि आप जब चुनाव आता है गालियों के पीछे क्यों छुप जाते हैं आप? हम कह रहे हैं बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। अभी हमारे बीजेपी के साथी ने 2 स्टेटमेंट झूठे दिए कि इमरान मसूद जब इनके प्रदेश अध्यक्ष थे। अरे भाई, इमरान मसूद हमारे कभी प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहे। मोदी जी के लिए जब बोला उस सभा पे थे, समाजवादी पार्टी में थे। पवन खेड़ा ने कभी नहीं कहा कि बोटी बोटी कर देंगे और तमाम शब्दावली पवन खेड़ा ने कभी नहीं बोला है। ओ भाई मारो मुझे मारो, मारो मुझे मारो, मारो। दुर्भाग्य यह है कि देश के प्रधानमंत्री जो मूल मुद्दे हैं, जो करोड़ों लोगों की वोट काटी गई है, वहां पर नारा चल रहा है वोट चोर गद्दी छोड़।
इससे बड़ी देश के प्रधानमंत्री के लिए कोई गाली नहीं हो सकती है। हमारे युवा हथकड़ी और बेड़ी लगाकर आ गए, तब गालियां नहीं दिखाई दी। ओके, मैं रुक करता हूं। अजय लोग वो कह रहे हैं कि देश घुसपैठिया, वहां पर अगर अभी भी आपको मुद्दा लग रहा है तो उससे बड़ी और वोट चोरी से बड़ी गाली कौन सी हो सकती है। लेकिन देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि पूरी घुसपैठियों की बात है, घुसपैठियों की अगुवाई कांग्रेस पार्टी कर रही है। अभी तक तो घुसपैठिए पकड़े नहीं जा रहे हैं, छुटपुट कहीं कहीं दिल्ली या बाकी जगह पकड़े जा रहे हैं। और बिहार और बंगाल में जब घुसपैठिए डर के मारे आ ही नहीं रहे अपना वोट वेरिफिकेशन करवाने। 36 लाख जो स्थानांतरित हुए हैं कहां हैं? चुनाव आयोग खोज रहा है, कांग्रेस उसका जवाब नहीं दे रही है। घुसपैठियों से इतनी मोहब्बत क्यों हो गई है? देशवासियों से नफरत हो गई है। आप किसी को मां की गाली दीजिएगा, उसके बाद उस गाली के ओट में आप बैठिएगा और आप छिपके रहिएगा। एक एक घुसपैठियों को घुस घुस के पकड़ेंगे और घुस घुस के निकालेंगे। इनको जितना दर्द होता है। अच्छा, राजनीति में है आपने सुचिता का बट्टाधार किया। आप जब वोट मांगते हैं तो मंगलसूत्र छीनने की बात करते हैं। क्या मतलब होता है मंगलसूत्र छीनने का? मतलब वो ज्यादा बच्चे वाले, वो कम बच्चे वाले, वो मुजरा करने वाले, आप ये भाषा इस्तेमाल करते हैं। फिर आप सोचते हैं सुचिता होगी। कहां से आएगी सुचिता? पाकिस्तान के सामने सरेंडर करेंगे आप, उसके बाद कहेंगे कि आपकी आरती उतारी जाएगी। क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया? बिल्कुल सरेंडर किया है। नहीं सर, मैं देश नहीं मानता। के प्रधानमंत्री ट्रंप का नाम नहीं ले पाए पिछले कई महीने से। ट्रंप वाले विषय में बोलिए। पाकिस्तान के सामने भारत ने कोई सरेंडर नहीं करा। पाकिस्तान का बैंड बाजा और बारात निकाल कर आए हम लोग। सुनो ना, ट्रंप का पाकिस्तान का बैंड बाजा और बारात निकाली है हमारे सैनिकों ने। पाकिस्तान के सामने हिंदुस्तान सरेंडर नहीं कर सकता सर, ना मोदी सरेंडर कर सकता है पाकिस्तान के सामने। करवाई और ट्रंप के कहने से करवाई। हमारे मतलब आपको मत। अभी आपने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के आगे घुटने टेक दिए। सर क्या नेशनल नहीं सर, नेशनल टीवी पे ये चीज कहना कि भारत ने पाकिस्तान के आगे घुटने टेक दिए जिन सैनिकों ने अपनी जान दे दी, जिन सैनिकों ने सर अपनी जान दे दी देश के लिए, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? हम करें तो करें, क्या बोले तो बोले। मंगलसूत्र तो बोलते हैं, और मंगलसूत्र हूं देखा है कैसे छीना गया है। संभल एग्जाम्पल है मंगलसूत्र छीनने का, जहां 45% हिंदू घट के 15% हो गए और उसकी इनको दर्द नहीं होती है। मंगलसूत्र छीनने का वीडियो फुटेज हमने देखा टीवी पर बांग्लादेश में, जहां हिंदुओं को मारा गया। अगर हिंदुओं की आवाज उठाते हैं इनको दर्द होता है। किसके लिए? मुसलमानों अवैध घुसपैठियों के लिए। बस आपको दर्द क्यों है? कोई शब्द क्यों दर्द है भाई? क्यों दर्द है? संभल आप देख नहीं रहे? क्या किया आपने? संभल गिर जा रहे हैं। क्या किया आपने? संभल बोलेंगे खूनी पंजा बोलते हैं। खूनी पंजा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसी दिल्ली में 10,000 सिखों के गर्दन काट के टायर लगा दिए थे। कुछ नहीं बोला इन्होंने। खूनी पंजा नहीं है इस देश में। हिंदू मुसलमान का दंगा, इस देश में सिखों का नरसंहार, हर कुछ इस पार्टी ने किया है। भागलपुर के दंगे में इसी पार्टी का हाथ था। ये पार्टी बेसिकली खूनी पंजा नहीं है, ये खुद देते हैं। बिना खून के हुए शांति नहीं मिलेगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप मुझे बताइए, सोनिया गांधी एक सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग महिला है और तबीयत भी खराब अगर उनकी रहती है तो उनको बोला जाता है बारबाला। ये इटली की बारबाला है। यहां महिलाएं बैठी हैं। किसने बोला? आपके प्रवक्ता ने बोला है। बोला और वो वाइट्स हैं। बोलिए मत तो सुनिए जरा मेरे को। किसने बोला? उसके बाद जर्सी गाय। अरे नाम लेके किसने बोला? एक सेकंड विवेक को बोलने दीजिए। कांग्रेस की विधवा बोला भाई। यहां बैठी हुई जितनी लड़कियां हैं, जरा मुझे आज आप बताओ, क्या ये आप लोग टॉलरेट करोगे? विल यू टॉलरेट दिस नॉनसेंस? साले का खोपड़ी तोड़। देश की जनता इस बात पे इनसे माफी मंगवाए। 2014 के बाद से पप्पू 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 गंदी बातें बोलना, राहुल गांधी को डिग्रेड करना। नहीं, उसने खुद का। विल यू अपोलोजाइज? इनके आईटी सेल ने पप्पू यादव से पूछो। दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणियां करी हैं, लेकिन मैंने कभी प्रधानमंत्री को अब शब्द नहीं कहे। बीच में ना बोल। इन्होंने कहा जर्सी गाय, ये भी कह रहे हैं जर्सी गाय, ये कह रहे हैं इंपोर्टेड बछड़ा। भैया नाम लेके के एक भी भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता, बड़ा नेता अगर बोल दे, हम लोग राजनीति छोड़ देंगे। अगर नाम लेके बोला हो देश की जनता, ये खुद सोनिया गांधी और राहुल गांधी को गाली दे रहे हैं। ये लोग खुद गाली दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे, ये खुद गाली दे रहे हैं। 1 मिनट 10 सेकंड सर, 10 सेकंड। जिसको पप्पू कहते थे ना, उनका इनका टप्पू बना दिया। वो ब्लैक बेल्ट है जूडो में, वो चलता है हजारों किलोमीटर और लड़ रहा है देश के लिए, और सिंगल हैंडेड लड़ रहा है पूरे सरकारी तंत्र से। ओके जवाब। ब्लैक बेल्ट है जूडो में तो क्या मारेगा? ब्लैक बेल्ट है जूडो में तो क्या गाली देने का राइट मिल गया? भाई बोलेंगे, ये हिंसा की बात कर रहे हैं। भाई शांति आपको एक काम करवाना चाहिए, न्यूज 18 के दफ्तर में जो एम्बुलेंस का इंतजाम की। मानसिक अस्वस्थता बढ़ रही है, आपको भेजना पड़ेगा। पहले ये पागल हो गए ये लोग। नहीं, अभी और सुनिए, ये लोग पागल हो चुके हैं। प्रधानमंत्री को मां की गाली, तेजस्वी यादव पॉकेट मार बोलता है।
ये विवेक साथ रहेगा ना, विवेक आपके बीच में नहीं बोलता कोई। मानसिक कुंठा और निराशा से इतने ग्रस्त हो चुके हैं, चुनाव हारते 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 दिमाग इम्बैलेंस हो गया। देश की जनता इनको और बुरे हालत में ले जा रही है, और बुरे हालत में ले जा रही है कि ट्रंप ने 4 बार फोन किया, मोदी ने उठाया नहीं, कहना मैं बात नहीं करता। ओके, आप बैठे थे। ओके, ठीक है, आलोक शर्मा की बारी। शांति। ये जो ट्रंप कह रहा था तब आप बैठे थे। ये जो कह रहे हैं ट्रंप ने कहा, ये तब आप बैठे थे वहां पर। तब आप बैठे थे वहां पर, बोल चुका है। तब आप बैठे थे वहां पर। देखिए मेरी मुझे लगता है कि सारे प्लीज बना के रखिए, डेकोरम बना के रखिए आप लोग। सारे सवालों पर विराम लग जाता अगर मोदी जी एक बार कहते कि ट्रंप का मेरे पास कोई फोन नहीं आया, उसके कहने से मैंने सीज फायर नहीं। जवाब मैं दूंगा। दूसरी बात, लेकिन ट्रंप क्योंकि शायद हो सकता है उसके पास कोई ऐसी नस दबी हुई है, हो सकता है उसके पास कोई रिकॉर्डिंग हो जब मोदी जी की बात हुई हो सकता है कि मोदी जी इस बात से डरे हुए हो कि रिकॉर्डिंग वो सार्वजनिक कर देगा कहीं पर, या कोई चीज ऐसी सामने आ जाएगी तो मेरी और फजीयत होगी, इसलिए मोदी जी शायद ट्रंप का नाम नहीं ले पा रहे। आपको लग रहा है कि मोदी जी की नस दबी हुई है, फजीयत होगी, मोदी डरे हुए हैं और रिकॉर्डिंग है? लग नहीं रहा, दबी हुई है। क्या है अकेले में बता दूंगा, वो भी कौन वहां पर उसके कब्जे में, वो भी बता दूंगा। अच्छा, अब वापस आता हूं, सुनो ना भाई। डंडे मारना भी ट्रंप ने बोला था कि डंडे मारेंगे मोदी को। फिर कहूंगा आपका बायस शो रहता है। कोई बायस शो नहीं रहता सर, जनता बायस है, इलेक्शन कमीशन बायस है, सुप्रीम कोर्ट बायस है, सब बायस है। आप नहीं चुनाव जीतेंगे तो सब बायस है। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। चुनाव में चुनाव हार रहे हैं, हरियाणा में चुनाव हारे, महाराष्ट्र में चुनाव हारे, देश में चुनाव हारे, 2014 हारे, 19 हारे, 2024 हारे, सब बायस हो गया। ऐसा नहीं होता। 14 में तो आपकी सरकार थी। अच्छा बताइए, 2009 तो आपकी सरकार थी, तो कैसे हार गए? 2014 में मोदी ने वोट चोरी कैसे कर दिया, समझाइए जरा। मैं आपको 5 मिनट देता हूं, समझाएं। 2014 में कांग्रेस की सरकार थी, वोट चोरी कैसा करा मोदी ने? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट कोट कर रहा हूं, और आप लोग सबको, आपके दर्शकों को जानना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द कहने वाला मोहम्मद रिजवी हुआ गिरफ्तार। यहां तक तो ठीक है, आगे सुनिए। तेजस्वी के खास आरजेडी नेता का है बेटा, ये मोहम्मद रिजवी, तेजस्वी यादव के खास नेता का, जो कि टिकट के दावेदार भी हैं। 2 साल पहले बकरी से कुकर्म करने के आरोप में जेल जा चुके हैं। अब मानसिकता सोचिए। क्या बढ़िया था गुरु। तो मेरा सवाल कांग्रेस से है, आप बोल रहे हैं कि वोट चोरी हो रहे हैं, तो अगर वोट चोरी हो रहे हैं तो मतलब कांग्रेस हारेगी, और अगर कांग्रेस गलती से जीत जाती है तो क्या राहुल अपना बयान वापस लेंगे? ओके, अगर कांग्रेस जीत जाती है तो फिर वापस लेंगे बयान। देखिए, दुर्भाग्य यह है कि वोट चोरी जो कर रहा है इलेक्शन कमीशन, उसको बीजेपी बचाती है, और बीजेपी को इलेक्शन कमीशन बचाता है। आज सवाल कांग्रेस से होता है। सरसंघ चालक जी ने कहा कि किसी भी समाज में वैज्ञानिक बात बताई कि 2.1 से कम होता है तो वो समाज धीरे धीरे उस स्थिति में पहुंच जाता है जहां आज जापान पहुंच गया है। जापान की प्रॉब्लम मालूम है ना आपको? अगर आज से 10 साल 20 साल बाद की भाई बीच में वो अपनी टर्न का उन्होंने पेशेंटली वेट करा, 10 मिनट से वेट कर। राइट नाउ 3 बच्चों का कैलकुलेशन दो। मैं आपको बता रहा हूं कि आज जापान की भारत थोड़ी ना मानेगा, इनको 10 बच्चे चाहिए। आपको एक नहीं करना, मत करिए ना। अमित जी, उन्होंने ये कहा कि अगर 3 की शादी कराओ, 3 बच्चे। ये क्या है ये यार? पागल कहां से उठा रहे तुम? ये नहीं, देखिए ये सब आप भी जो हर एक आदमी के, भाई आप एक बात बताइए। नहीं ऐसे नहीं चलेगा। ये हर आदमी के बीच में क्यों बोलता है? विवेक जी, सबसे पहले तो आपने बोला कि गाली में और पप्पू में क्या डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए क्या डिफरेंस है। अगर कोई आलू में से सोना निकालने की बात करे तो आप ही बताएं इसको क्या कहें। बच्ची है छोटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी काफी पढ़ती है। जैसा कि आज आप लोगों ने डिबेट वीडियो में अंत तक देखा कि दोस्तों आज कैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहने पर ऑडियंस ने मिल करके आलोक शर्मा और विवेक श्रीवास्तव की कैसी तगड़ी धुलाई कर दी। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से पता होगा कि आलोक शर्मा और विवेक श्रीवास्तव से जब हिंदू और मुस्लिम और कई सारे जब नॉलेज वाली बातें छेड़ते हैं या फिर सवाल पूछते हैं, तब वह लोग उन सारे सवालों का ना जवाब देते हुए दूसरे सवालों का जवाब दे करके बात फेरने की कोशिश करते हैं। और आज इस डिबेट में ऐसा नहीं हुआ है। आज ऑडियंस और आज आलोक ने मिल करके सवाल भी पूछे और उनकी काफ़ी ज़्यादा धुलाई कर दी। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा हुआ है।
एंड अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों अभी तबीयत खराब था, इसकी वजह से डिबेट नहीं आ रहा था, अब इधर लगातार डिबेट आते रहेंगे। चलिए वीडियो को वहीं पे कर लेते हैं समाप्त, मिलते हैं किसी और धमाकेदार डिबेट साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद जय भारत।